राम राम भाई सभी दोस्तों को एक बार फिर आप सभी का डिजिटल अगोरा पर स्वागत है। मैं एचएसएससी के लिए या एसएससी सीजीएल के लिए कह लो या रेलवे के लिए कह लो, मेरे भाई तीन जो टॉपिक है, तीन टॉपिक मैं कवर करवा चुका हूं, जिसमें टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, और टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में मैं आपको करवा चुका हूं। ये पूरा का पूरा कोर्स जो है चला रहा हूं भाई, ठीक है। पूरा हर एक चीज आपको इस चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज अपने को जो चैप्टर करना है वो एज प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन है वो अपने को क्लियर करने हैं। आज एक ही सिंगल शॉट में इस वीडियो को कवर करेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कि भाई जो आपके प्रीवियस ईयर में आए भी हुए हैं और आने वाले टाइम में भी मैक्सिमम क्या होगा कि मैक्सिमम स्टेटमेंट ही चेंज हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, कोई भी टीचर हो आपको कॉन्सेप्ट सिखा देगा बिल्कुल अच्छे से। मैं भी आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से सिखा दूंगा भाई, ठीक है। बस बात यह है कि आपने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी साथ में लगानी है। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस लगा रहे हो क्वेश्चन की तो भाई फिर दिक्कत नहीं है, और जितना करवा रहा हूं इतना मोर देन सफिशिएंट है। ऐसे ही क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो आपके जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। तो एज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। एज में कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे बात करें यंगर है, एल्डर है, ठीक है। इनका मतलब पता हो, यंगर हमारा इसका मतलब छोटा और एल्डर यानी बड़ा, ठीक है। इसके अलावा इन दो वर्ड्स की अगर बात छोड़ दें, इसके अलावा वर्ड आता है एगो, हैंस, लेटर, फ्रोम नाउ। अगर एगो को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी तीन वर्ड जो है मेरे भाई फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। एगो जो है पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी जहां पर भी आपको पास्ट लगा मिलेगा दैट मीन्स आपकी जो एज है वो नेगेटिव में जा रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर एगो की बात करें, हम कहें कि कोई भी एक पर्सन है जिसकी आज की डेट में 25 ईयर एज है, अगर एगो यानी 5 साल पहले, ठीक है, तो 20 हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपका वर्ड हैंस, लेटर, फ्रॉम नाउ है, 5 ईयर हैंस, 5 ईयर लेटर, 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो उस कंडीशन में आपका फ्यूचर यानी बाद की बात यानी 30 साल जो है आपकी एज जो है हो जाएगी। आपको एक छोटी छोटी चीजें जो है एज वाले फैक्टर में ध्यान रखनी है। जैसे यंगर और एल्डर वर्ड यूज होता है, आपको पता होना चाहिए, यंगर छोटा और एल्डर बड़ा। दूसरा अगर बात करें एगो, हैंस, लेटर या फ्रॉम नाउ, आपको वर्ड याद ध्यान रखना है, एगो को छोड़कर बाकी आपके सभी वर्ड जो है फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा आपको एज के क्वेश्चंस में क्या चीज ध्यान रखनी है वो आपको मैं बता देता हूं। एज का आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है कि एज में गैप जो है, गैप इन एज ऑलवेज इक्वल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, एक फादर है और एक सन है। फादर की एज जो है वो 30 ईयर्स है और सन की एज जो है वो 5 ईयर है, ठीक है मेरे भाई। अब फादर और सन की एज में मेरे भाई गैप कितना है? 25 साल का गैप है, 25 साल का। फादर की एज जितनी मर्जी आगे एक्सटेंड कर लो, सन की एज जितनी मर्जी आगे एक्सटेंड कर लो, मेरे भाई गैप जो है ना सेम रहेगा। अगर मैं कहूं 20 साल बाद फादर की एज, 20 साल बाद फादर की एज 50 और 20 साल बाद सन की एज 25, मेरे भाई अभी भी देख लो गैप जो है ना 25 है। चाहे आप जैसे जितने मर्जी क्वेश्चन उठा लाओ, आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि एज के क्वेश्चन में जो आज प्रेजेंट एज है, ठीक है, जो प्रेजेंट एज में गैप है, ठीक है। कोई भी अगर मान लीजिए ब्रदर सिस्टर है, उनकी एज, ब्रदर की एज 20 है, सिस्टर की एज 16 है, अगर आज 4 साल का गैप है मेरे भाई, 20 साल बाद, 30 साल बाद या 10 साल पहले, ठीक है, एज का जो गैप है वो इक्वल रहता है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया ना तो आपको आने वाले क्वेश्चंस जो है इतने बढ़िया तरीके से मैं कवर करा दूंगा, आप कहोगे सर आज के बाद हम एज के क्वेश्चन में ही नहीं अटकेंगे, ठीक है। चलिए, इन्हीं फैक्टर्स के साथ मैं आपको एज के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करा रहा हूं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट यानी आज के दिन, एज यंगर देन बी 8 ईयर, यानी ए जो है बी से 8 साल छोटा है। ए बी से 8 साल छोटा कह लो, या फिर मैं मेरे भाई कह दूं कि बी ए से 8 साल बड़ा है, जैसे मर्जी बात को कह लो।
ए की बात हो गई, ठीक है। अगर ए जो है, ए जितनी भी ए की एज होगी, बी की एज ए से 8 साल मेरे भाई ज्यादा है। ए की जितनी भी एज होगी, बी की एज ए प्लस 8 यानी ए में 8 साल ऐड कर दो, या मैं कह दूं, देखो यहां पे अगर देखा जाए बी 8 साल ज्यादा है, और ये भी हम कह सकते हैं कि ए जो है 8 साल छोटा है, दोनों ही बात एक बराबर है। इफ 4 ईयर एगो, 4 साल पहले जो उनकी रेशियो 1 रेशियो, अगर इसको 4 साल पहले लिखे, इसको 4 साल पहले ए माइनस 4, और अगर इसको 4 साल पहले लिखे तो ये हो गया ए प्लस 4, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि 4 इसमें से माइनस कर दिया, 4 इसमें से माइनस कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में एगो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। रेशियो इज 1:2, 1:2, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आपका आंसर आपके सामने तैयार, 2a, ए जब ए के साथ मल्टीप्लाई, 2 जब ए के साथ मल्टीप्लाई 2a, -4 के साथ हुआ -8, और जब ये इधर गया 1 के साथ मल्टीप्लाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, a प्लस 4, देखिए प्लस का ए इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2a में से a गया a, और माइनस का 8 मेरे भाई उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू आ गई 12। अगर a की वैल्यू 12 है मेरे भाई, तो b की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 20 साल होगी, कि b जो है a से 8 साल बड़ा है ना, या ऐसे कह लो a जो है b से 8 साल छोटा है, तो मेरे भाई b की एज कितनी हो जाएगी, 20 साल इस क्वेश्चन में b की एज हो जाएगी। इस तरीके से आप बिल्कुल साधारण तरीके से, कितना साधारण तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। किसी भी प्रकार का डाउट लगता है, किसी भी चैप्टर में लगता है, तो आप फौरन कमेंट डाल सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट जो है, ये जो मैंने आपको भी चैप्टर के बारे में बताया था, सबकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाली हुई है, ठीक है। तो आप वहां से क्लिक करके और उन वीडियोस को देख सकते हैं, उन लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 78 ईयर। फादर और सन की एज का जो टोटल है मेरे भाई, वो है 78 ईयर्स। अब यहां लिखा हुआ है आफ्टर 5 ईयर, इन 5 साल बाद, 5 साल बाद फादर की एज भी 5 ऐड हो जाएगी और सन की एज भी 5 ऐड हो जाएगी। द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 7:11। अब ये बताओ 5 साल बाद फादर और सन की एज का टोटल करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, वो लोग बोलेंगे 83, मैं तो लिखूंगा 88। क्यों, क्योंकि फादर की भी एज 5 ऐड हो गई और सन की भी एज 5 ऐड हो गई, यानी टोटल एज कितनी हो गई, 88। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकी रेशियो कितनी दी हुई है, 7:4। 7:4 जो है हमारे पास दी हुई है। अब ये बताओ रेशियो के हिसाब से देखे तो टोटल कितना हो गया, 11, और हमारे पास एक्चुअल एज कितनी है, 88, यानी 11 को अगर 88 बनाना है तो क्या करूं मेरे भाई, 8 से मल्टीप्लाई, और जो इसके साथ होगा वो यहां कर दो, यानी 8 गुना 8, मेरे भाई फादर की एज जो है 56 है और जो सन की एज है वो 32 है। लेकिन मैंने क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग किया ना, 4 साल 5 साल बाद, 5 साल बाद द रेशियो, 5 साल बाद की रेशियो है ना, तो 5 साल बाद की एज है ये, तो अगर हमें तो निकालनी है प्रेजेंट एज ऑफ फादर, भाई प्रेजेंट एज अगर फादर की निकाल लेंगे तो माइनस में 5 कर लो ना मेरे भाई। ये जो एज है ना, ये जो एज है ये 5 साल बाद की है, क्योंकि जो रेशियो दी हुई है ना, ये जो रेशियो मेरे भाई दी हुई है ये बोली, ये 5 साल बाद की है, ठीक है। जो एज निकलेगी वो भी 5 साल बाद की निकलेगी। आपको प्रेजेंट एज चाहिए तो 5 माइनस कर लो, यानी फादर जी की एज भाई 51 ईयर्स है। देखो कितने, हमने सिर्फ 2 से 3 स्टेप लिखे और हमारा आंसर मेरे भाई बन चुका है, ठीक है। तो आप भी बिना, भाई ऐसे क्वेश्चन है कि आप शायद पेंसिल टच भी ना करनी पड़े भाई, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस 10-12 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 8-10 क्वेश्चन की कुछ आपने प्रैक्टिस कर दी तो मेरे पास पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, आप इजीली एग्जाम के अंदर आंसर लिख सकते हैं। इतना आसान एज का जो है ना मेरे भाई पोर्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी, ए लिख लेते हैं और बी लिख लेते हैं, और उनकी एज है 3:8। 25 साल बाद, 25 साल पहले, यानी एगो डिक्रीज का साइन लगा देते हैं, 25 साल पहले 3:8 थी। प्रेजेंट एज, जो प्रेजेंट एज है आज की डेट में जो ए और बी की एज है मेरे भाई, वो है 8:13। आपको ध्यान रखना है कि इनके बीच का गैप, यानी इनके बीच का गैप भी बराबर होना चाहिए, इनके बीच का गैप जो है जरूर बराबर होना चाहिए, यानी 3 और 8 के बीच में गैप कितना है मेरे भाई, 5 का। 8 और 13 के बीच में गैप कितना है, 8 का, 5 का, ठीक है। दोनों के बीच में 5-5 का गैप आ रहा है। अब इजिली हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो, ए की एज 25 साल पहले 3 थी, ए की एज 25 साल पहले 3 थी, आज की डेट में 8 है, यानी एक तरीके से देखा जाए
यहाँ पे कितना गैप है 5 का, और वो 5 का गैप किसके इक्वल आ रहा है 25 के। यानी मैं कह सकता हूं 5 यूनिट की वैल्यू, अगर मेरे भाई 5 यूनिट की वैल्यू 5 है 25 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई मेरे भाई, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5। अगर आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई, अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी परसेंटेज ऑफ बी, बी की परसेंटेज क्या है मेरे भाई 13। ये देखो प्रेजेंटेज ए की है, प्रेजेंटेज बी की है। अगर बी ये रेशियो में दे रखी है ना, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 13 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 65 साल। यानी बी की एज जो है मेरे भाई वो है 65 साल है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं बिल्कुल इजीली तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4, और ऐसे क्वेश्चन जो है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, बहुत अच्छे से आएंगे, काफी आएंगे, समझते चलेंगे हर एक क्वेश्चन को डिटेल में। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी दोबारा लिख लेते हैं। यहां पर प्रेजेंट एज यानी पी, प्रेजेंट एज है 3:5। द रेशियो ऑफ एज इज 5 ईयर आफ्टर, 5 साल बाद, 5 साल बाद यानी प्लस का साइन, ये डिक्रीज का इंक्रीज का, 5 साल बाद एज का रेशियो 13:20। अब ये बताओ इनके बीच में गैप है 2 का और इनके बीच में गैप है 7 का। तो भाई ये गैप जो है ना, आपको गैप बराबर करना पड़ेगा मेरे भाई। अब आप जैसे गैप को बराबर करने के लिए करोगे ना, तो एक काम करो, जो इनका गैप है ना वो कर दो इधर मल्टीप्लाई, जो मेरे भाई इधर 3:5 का गैप था उधर कर दो 2 से मल्टीप्लाई। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 21:35 और ये बन गया 26:40। ठीक है, 26:40। अब मैं इजीली क्वेश्चन को निकाल सकता हूं। ये देखो ए की जो एज है वो 21 और 26 है, 21 और 26, 21-26 के बीच में गैप कितना है 5 का, 5 यूनिट का। ठीक है, 5 यूनिट का। और प्रेजेंट एज और 5 साल बाद में गैप कितना है 5 का, वो भी 5 का ही है। ठीक है, जैसे पिछली बार 25 का गैप था, तो नहीं 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही आ गई ना, 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई। तो ये यानी कि मेरा जो पूरा डाटा दिया प्रेजेंट एज ऑफ बी, प्रेजेंट एज ऑफ बी, या क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग करना है, इसके अकॉर्डिंग नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मैं मल्टीप्लीकेशन करके एग्जैक्ट डाटा अपना यहाँ पे ले आया हूँ, ये वाला मेरा एग्जैक्ट डाटा है। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, पिछले क्वेश्चन में मुझे कोई भी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मेरे पास एग्जैक्ट डाटा यही था, लेकिन इस बार मैंने मल्टीप्लिकेशन करके अपना एग्जैक्ट डाटा जो है निकाला है। ठीक है, अब मुझे प्रेजेंट एज ऑफ बी निकालनी है। अब देखो ये ए था ना और ये बी था, और बी की प्रेजेंट एज ये रही भाई, बी की प्रेजेंट एज ऊपर लिखी हुई है यानी 35, ये रही आपकी प्रेजेंट एज। ठीक है, यानी हमारे पास बी की प्रेजेंट एज की बात करेंगे मेरे भाई, तो वो आएगी हमारी 35 ईयर्स। आप इस तरीके से इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 5, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज, मनोज की जो प्रेजेंट एज है वो ट्वाइस है सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों की एज का टोटल करके अगर आप उसको दुगना करेंगे, 2 बच्चों की एज का टोटल, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, और उसका ट्वाइस भी करना है। 2 बच्चों की एज का टोटल करके आप उसको दुगना करेंगे तो मनोज की एज जो है निकल जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे बच्चों की एज निकालनी पड़े तो मैं कह सकता हूँ मनोज बटे में 2, मनोज का आधा कर दो, यानी मनोज का आधा नहीं, मनोज की एज का आधा कर दो, तो मेरे भाई दोनों बच्चों की एज निकल जाएगी। ठीक है जी। अब कह रहे हैं आफ्टर 20 ईयर, ये बताओ 20 साल बाद मनोज हो गया, 20 साल ऐड कर दूं, और बच्चों की एज जो है आफ्टर 20 द एज ऑफ मनोज विल इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। लिखा हुआ है जो 20 साल बाद मनोज और दोनों बच्चों की एज बराबर आ गई। अब ये बताओ, ये भी a + 20 हो गया और b + 20 हो गया, यानी मैं कह सकता हूं a + b + 40। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब a + b की वैल्यू कितनी आ रही है m, ये प्लस का 20 तो उधर जाके माइनस कर लो, ये प्लस का 20 तो ना इजिली माइनस कर लो, इक्वल्स टू a + b की वैल्यू m/2। जब ये 20 उधर जाके माइनस होगा तो ये बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा मेरे भाई प्लस का 20। ठीक है, 20 उधर जाके माइनस, 40 में से 20 गया 20। अब देखो ये m है, ये m/2 है, m-m/2 इक्वल्स टू 20, यानी m में से m/2 माइनस कर लो, क्या बच गया m/2 इक्वल्स टू 20।
जैसे ही 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मेरे भाई मनोज की एज जो है वो 40 साल, यानी मनोज की एज जो है भाई 40 साल है। अगर दोनों बच्चों की एज का टोटल पूछता है तो मनोज की एज का हाफ कर दोगे, यानी दोनों बच्चों की एज का टोटल मेरे भाई 20 साल है जो है आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा? क्लियर हो रहा है तो लाइक कर दो, और नोटिफिकेशन ना भाई, नोटिफिकेशन की बेल आइकन दबा लो। जितने भी लेक्चर हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, आपकी तैयारी ना रुके। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास राम और श्याम। राम और श्याम, ठीक है, 15 साल पहले उनकी एज का रेशियो 2:5 था। प्रेजेंट एज, आज की जो एज है वो 5:8 है। गैप देख लो, 2 और 5 के बीच में 3 का है, 5 और 8 के बीच में 3 का है। गैप जो है बराबर है, यहाँ पे भी 3 का गैप, यहाँ पे भी 3 का गैप। ठीक है भाई, गैप बराबर हो गया। अब ये देखो, अगर गैप बराबर है फिर ये हमारे पास इसी रेशियो से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन अब ये देखो, राम को उठा लो, राम का केस उठा लो। देखो प्रेजेंट एज तो 5 है और 15 साल पहले 2 थी, यानी यहाँ पे गैप कितना हो गया? 3। हम कह सकते हैं 3 यूनिट की वैल्यू 15 हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई आ गई 5। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5। प्रेजेंट एज ऑफ शाम निकालना है, ये रहा शाम, और शाम की प्रेजेंट एज है 8। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 8 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे भाई 40 साल, यानी शाम की प्रेजेंट एज जो है मेरे भाई वो 40 साल है। ठीक है, इस तरीके से देखो रेशियो के कितने बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो भाई दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, ठीक है, कभी रह जाए। अकेले अकेले नहीं पढ़ाना, दोस्तों को भी साथ पढ़ाओ, बढ़िया तैयारी मारो और ज्वाइनिंग लो भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वें पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारे पास, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। फादर और सन की प्रेजेंट एज का टोटल मेरे भाई 52। ठीक है, बापू और बेटे की एज का टोटल हो गया 52। 4 ईयर हैंस, हैंस आ रहा है भाई, यानी फ्यूचर, 4 साल बाद फादर और सन, यानी दोनों की 4 ऐड हो गए होंगे। फादर में भी ऐड 4, सन में भी ऐड यार, यानी मैं कह दूं उनकी टोटल जो एज है ना 60 है। टोटल एज, वो भी कब? 4 साल बाद। 4 साल बाद फादर और सन की एज का टोटल 60 आएगा। द सन एज इज 1/4। सन जो है अपने फादर से 1/4 है, यानी सन 1 है और फादर 4 है, यानी हम कह सकते हैं सन और फादर की रेशियो 1:4 है। टोटल रेशियो कितनी आई? टोटल रेशियो 5 आई। ये तो टोटल एज दे कितनी रखी है? 60। अभी मैंने पहले भी कराया था ऐसा क्वेश्चन। अगर 5 को 60 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 12 से, और जो इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, और एक इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 12। ठीक है, और ये जो एज निकली है ना मेरे भाई, ये 4 साल बाद की एज निकली है। अगर प्रेजेंट एज निकालनी है ना, प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट तो एज तो 44 और 8 है। ठीक है, ये जो एज आई है ना, ये 4 साल बाद की है भाई। ये एज देख लो जरा, 4 साल इंक्रीज करने के बाद ये एज आई है 4 साल पहले, यानी एक्चुअल प्रेजेंट एज तो 44 और 8 है। क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ एज सन एंड फादर आफ्टर 10 ईयर। 10 साल बाद की रेशियो बताओ। 10 साल बाद ये कितने का हो जाएगा भाई? 54। ये कितना हो गया? 18, यानी हम कह सकते हैं 3 और 1। फादर 3, सन 1। यहाँ पे क्या पूछा है? सन एंड फादर, यानी पहले सन पूछा हुआ है तो सन 1 है, फादर 3 है। हमारे पास हो गया 1:3। हम इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन जो है ये आपको करवा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट से। क्वेश्चन लेंथी है, अगर आप पता नहीं इक्वेशन बनाओगे, सारा झंझट खत्म कर दिया। बिल्कुल सिंपल एक फॉर्मेट से आपको क्वेश्चन जो है समझा रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास भाई, 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले, द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन। फादर और सन की 3 साल पहले, 3 डिक्रीज, 3 साल पहले 8:3। 4 साल बाद, 4 साल बाद 11:5। अब ये देख लो, इनका गैप भाई 5 है और इनका गैप 6 है। गैप बराबर नहीं है, गैप बराबर नहीं है तो मैं क्या करूं? इसका गैप, जो इधर वाले का गैप इधर मल्टीप्लाई, और इधर वाले का गैप इधर मल्टीप्लाई। तो ये हो गया भाई मेरे पास 48:18, और ये हो गया मेरे भाई 55:25। ठीक है, ये आ गया भाई। अब देख लो गैप जरा बराबर है, 30 का गैप है और यहां भी 30 का गैप है। 30 का है ना। अब फादर, ये फादर है और ये सन है भाई। देखो फादर की एज में यहाँ पे कितना फर्क आ रहा है? 7 यूनिट का। 55 और 48 में 7 यूनिट का,
7 यूनिट किसके बराबर, 7 के। अब कहोगे सर 7 कैसे बराबर, देखो ये 3 साल पहले, प्रेजेंट एज से 3 साल पहले और 4 साल बाद, तो टोटल कितना फर्क हो गया, टोटल फर्क कितना हो गया, 7 का आ रहा, 7 का फर्क हो गया। अगर बात करें 2025 की, 2025 से 3 साल पहले चले जाए 2022, और 2025 के 4 साल बाद आ जाए 2029, तो मेरे भाई 7 साल का गैप है, देख लो जरा ध्यान से देख लो। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे भाई 1। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, अपने को क्या बोल रहा था, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, आपके पास प्रेजेंट एज निकालने का ऑप्शन नहीं है, फादर से देखो, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1 है तो 48 यूनिट की वैल्यू 48 ही होगी। और ये जो 48 आया ना, ये 3 साल पहले है, 3 साल पहले 48, यानी आज की एज में तो आप 3 ऐड कर दो ना, 51, यानी फादर जी की एज जो है भाई 51 ईयर्स हो जाएगी। अगर आप 55 के अकॉर्डिंग करते हो, 55 यूनिट के अकॉर्डिंग करते हो, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो 55 यूनिट की वैल्यू 55, और ये जो 55 आया यानी 55 आया, ये 4 साल बाद, यानी 4 साल बाद, तो आपको इस केस में 4 माइनस करना पड़ेगा, तब भी 51 आपका आंसर जो है मेरे भाई आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपके लिए एफर्ट लगा रहा हूं, थोड़ी सी एफर्ट लगा दो कि दोस्तों में शेयर कर दो, सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर देना भाई, ठीक है, थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ा देना। 8 ईयर एगो, 8 साल पहले ए और बी की रेशियो जो है वह 5:4। प्रेजेंट एज जो है मेरे भाई वो 6:5। गैप देख लो, 5-4 में 1, 6-5 में 1, गैप बराबर है, ठीक है। तो अब देख लो ए और बी जिस मर्जी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लो। ए देखो इन दोनों के बीच में गैप कितना, 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू भाई प्रेजेंट एज और 8 साल पहले 8 का गैप हो गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई। अब क्या करना है, अपने को निकालना है व्हाट विल बी द सम ऑफ एज ए एंड बी 7 ईयर फ्रॉम नाउ। 7 साल बाद ए और बी के एज का टोटल कितना होगा, ये बताओ। आज की डेट में अगर बात करें, प्रेजेंट डे में दोनों की एज का टोटल कितना है, 11। ये रेशियो है 11, ठीक है, 11 यूनिट, 6 और 5 11। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 11 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई हो गई 88। यानी आज की डेट में अगर दोनों की एज का टोटल पूछता तो मैं बता देता कि भाई 88 है। अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग भी निकाल देंगे, 6 को 8 से गुना करेंगे, ए 48 साल का, इसको बी को गुना करेंगे तो बी 40 साल का, दोनों 88 साल के। ये बताओ 7 साल बाद पूछ रहे हैं ना मेरे भाई, तो ए भी 7 साल ऐड कर दो, ए भी 7 साल ज्यादा हो जाएगा, यानी 48 वाला 55 हो जाएगा, और बी 40 का था ना, बी 47 का हो जाएगा, यानी ए भी 4 + 7 और +7, तो यानी मैं कह सकता हूं यहाँ पे मुझे +14 करना पड़ेगा। ए की एज में भी 7 ऐड करना, बी की एज में भी 7 ऐड करना, तो यानी 88 और 14 102, यानी 7 साल बाद दोनों की एज का टोटल जो है मेरे भाई 102 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपने देखा होगा मैंने किसी भी क्वेश्चन के लिए सेकंड स्लाइड का यूज ही नहीं किया, ठीक है। हालांकि मैंने स्लाइड रखी हुई अपने पास, लेकिन यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एज का इतना सिंपल मैंने आपको फॉर्मेट जो है भाई करवा दिया। प्रेजेंट एज जो है, क्वेश्चन में लिखा है मदर और डॉटर की एज का प्रेजेंट एज जो है वो 7:1 है। प्रेजेंट एज 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर, यानी 5 साल बाद, 4:1। गैप कितना है 3 का, गैप कितना है 6 का। पहले गैप मेंटेन कर लो, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। हालांकि जिस बच्चे को वो वाला कॉन्सेप्ट आता होगा कि सर यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर लो, तो मेरे भाई अगर यहाँ पे आप 2 भी, क्योंकि 6 और 3 आपस में कट जाता है, 6 और 3 ना आपस में कट जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर आप यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका देखो ध्यान से देखो 8:2 आपका गैप जो है मेंटेन हो जाएगा, यानी 7:1 और 8:2 मदर और डॉटर, आपका गैप मेंटेन हो गया ना। 8 और 2 का 6, 7 और 1 का 6। अब आप आराम से निकाल लो, ठीक है। तो इनके बीच में गैप कितना आ रहा है, ठीक है, 7 और 8 के बीच में कितना आ रहा है 1, और प्रेजेंट एज और 5 साल बाद 5, यानी आपकी 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ रही है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एज ये नहीं, प्रेजेंट एज ये नहीं, ठीक है। तो मदर की प्रेजेंट एज निकालोगे 7×5 35, अगर मदर की निकालो 7×5 35, 7 × 5
और अगर डॉटर की एज निकालोगे तो 1 गुना 5 यानी 5। डिफरेंस कितना है मेरे भाई? डिफरेंस है 30 साल का। ठीक है, डिफरेंस है 30 साल का। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, रेशियो का डिफरेंस निकाल देते। मदर की एज 7 है, 7 यूनिट, डॉटर की एज 1 यूनिट, यानी डिफरेंस देखा जाए 6 यूनिट का। अगर 1 यूनिट 5 के बराबर तो 6 यूनिट 30 के बराबर। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, जो भी अगर किसी को डाउट लगता है तो भाई जरूर बताएं और कमेंट में लिखे अगला चैप्टर जो भी आपको करना है, जो भी आपको सीखना है। ठीक है, चाहे एडवांस मैथ का हो, चाहे अर्थमेटिक मैथ का हो, जो भी मैथ आपका हो आप बता सकते हैं, उसी चैप्टर को करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की प्रेजेंट जो एज है मेरे भाई 7:8 है। 6 ईयर फ्रॉम नाउ, 6 साल बाद, 6 साल बाद जो उनकी एज का रेशियो 8:9। देख लो भाई, 7 और 8 के बीच में एक गैप है, 8 और 9 के बीच में एक गैप है। ठीक है, ये है, यानी हम कह सकते हैं 8 और 7 इनका गैप 1 यूनिट जो है वो 6 के बराबर है। अगर 1 यूनिट 6 के बराबर है, अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोले? सी प्रेजेंट एज 10 ईयर फ्रॉम 10 ईयर मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ ए। यानी हमें ए की एक बड़ी एज निकाल लेते हैं, प्रेजेंट एज। ये बताओ प्रेजेंट एज ए की कितनी है? ए की प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है ए की 7। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 7 यूनिट की वैल्यू हो गई 42। ठीक है, अब बोला गया सी प्रेजेंट एज 10 ईयर मोर, जो सी की एज है ना प्रेजेंट ईयर 10 साल ज्यादा है, 10 ऐड कर दो भाई। ठीक है, यानी सी जो है मेरे भाई सी 52 साल का है। ये रहा हमारे पास 52 ऑप्शन। ठीक है, सी हमारे पास मेरे भाई 52 साल का, बट देन प्रेजेंट एज ऑफ सी पूछा हुआ है, वो हमने इजिली कैलकुलेट कर दिया। तो कैसा लगा टॉपिक? पढ़ने में मजा आया? कैसा लगा? हर चीज के बारे में भाई मेरे को एक बताना, ताकि मेरा भी जो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सक्सेस हो, मुझे भी पता लगे कि बच्चों के रिव्यूज क्या है। ठीक है, लेक्चर्स के बारे में। चलिए, तो अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेके। ऐसे ही जबरदस्त जबरदस्त टॉपिक आपके लिए लाता रहूंगा। तो आज एज का तो मान के चलो भाई, आज एज का तो अपना बढ़िया कवर हो गया है। ठीक है, अब आप इसी को अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे ना, एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, एक बार 2 बार आप इसको देख लो, समझ लो। ठीक है, बहुत बढ़िया आप एग्जाम में करके आओगे। एज का क्वेश्चन आपका नहीं अटकेगा, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जय हिंद, जय भारत।